में 80 नंबर है और मेरे को पता है कि पारदर्शिता से नौकरी देने का काम सिर्फ आपने करा है, क्योंकि पहले तो जात और एरियावाद के हिसाब से नौकरियां मिलती थी। सर मेरा 57 को पेपर नहीं था, क्योंकि मैं पहले ही सर 4 ग्रुप में कहीं हूँ, तो सर मेरे को 56 का देना था। तो प्लीज सर, तो 41 क्वेश्चन सर वही रिपीट कर दिए और मेरे 83 क्वेश्चन बन रहे हैं सर। और जो बच्चे वो देख के ना क्वेश्चन, उनके 92 नंबर बन रहे हैं सर। मैं कैसे कम्पीट करूंगा? ना तो मेरे पास 5 नंबर है, तो मेरा तो मौका खोया गया जी। और ये पूरे युवाओं की रौनक क्या है? ऐसा है? हाँ जी, ऐसा मेरे पास 2-3 इसके आंसर है, फाइनल कोई नहीं है, लेकिन टोटल बताए। बस अपने परिवार के छोटे सदस्य के तौर पे आप परिश्रम देते हैं सर। देखिए 56 का कंपटीशन तो 56 वालों से है। हाँ जी, 57 का कंपटीशन 57 वालों से है, मिला के कोई नहीं देगा। हाँ जी, ठीक है ना? तो वो जो आंसर अगर क्वेश्चन रिपीट भी हुए हाँ हैं जी, तो 56 में हुए हैं। हाँ जी, 57 में तो नहीं हुए। पर बच्चे तो 3-4 कॉमन है सर। कॉमन भी हो या ना हो, हाँ जी, उसमें पहली बात तो ये किसी का दोष अगर किसी का हो सकता है तो पेपर सेंटर का हो सकता है। तो सर बच्चों के अरे ऊपर अब मैं पूरी बात सुनो, और जो मैं बता रहा हूँ वो फाइनल होगा, आप मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो जो कसूर है तो पेपर सेंटर का है। दे दो माइक, दे दो माइक, दे दो। पेपर सेंटर दोनों पेपरों का अलग अलग था। 56 वालों का अलग था, 57 वालों का अलग था। अगर एक ही पेपर सेंटर होता ना, फिर तो हम कहते हैं कि ये जानबूझ के किया गया। एक बात। दूसरी बात, किस्मत का खेल देखो, पहले होना था 56, फिर होना था 57। अगर वो होता तो कोई बात नहीं थी। अब कुदरती 56 वाला जो होना था, उस दिन कोर्ट ने स्टे लगा दिया। हमने फिर उस कोर्ट को स्टे को तुड़वाया, तो 56 वाला बाद में चला गया, 57 वाला पहले आ गया। इसका मतलब कोई किसी की मानसिकता तो उधर नहीं है, गड़बड़ नहीं है। तो सुनिए, तो तीसरा, अब 56-57 वालों में भी जो लोग आगे अगले ग्रुपों में हैं वो भी एग्जाम देंगे, उसकी तैयारी सब कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि 56-57 के वहां भी आएंगे, कोई कदू आ भी सकते हैं। तो जब अलग अलग एग्जामिनर होता है ना, वो प्रश्न अपने ढंग से पढ़ाता है, कौन कहां से उठा रहा है पता थोड़ी होता। सिलेबस फिक्स है, उस सिलेबस में जो संभावनाएं हैं वो होती है 500-600 क्वेश्चन की। 500-600 में से 100 एक ने उठाने हैं, 100 एक ने उठाने हैं, वो कहीं 20, 30, 15, 25 आ ही सकते हैं। सुनो 43 भी है तो आ सकते हैं, नहीं आने की संभावना नहीं है। अरे सुनो, अब मैं उसमें बहस नहीं कर रहा, मैं तो आपको तो इसमें से अब कुछ नहीं निकलेगा। अगला विषय, ये सारा विषय कोर्ट में गया हुआ, कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने कहा कि आप एग्जाम लेके रिजल्ट तैयार करके डिक्लेयर नहीं करोगे। जब हम फैसला करेंगे कि इन 41 प्रश्नों के हिसाब से क्या रिजल्ट निकालना है, वो तब निकलेगा। कोर्ट कहेगा ठीक है तो निकाल देंगे, कोर्ट कहेगा ठीक नहीं है तो जैसा कोर्ट कहेगा वैसा कर देंगे। हमने अपने हाथ में कोई बात रखी नहीं है। ठीक है। अगली बात, जो ग्रुप सी वाले हैं वो +2 के लोग हैं, और ये ग्रेजुएशन में उसमें भी है। हाँ, अब ग्रुप डी तो है वो 10th वाले हैं। हाँ, लेकिन ग्रुप डी में भी सुनो भाई सुनो, मुझे सारा पता है। मैं इसके अलावा करना तो चंडीगढ़ आ जाना। मैं इन लोगों को समझा रहा हूँ, आपको नहीं, आपको सब पता है, मैं इनको बता रहा हूँ। तो ग्रुप डी में भी ये सारे +2 वाले वहां भी जाके बैठने वाले हैं। ज्यादा यही हो सकता है किसी का चांस ग्रुप सी में नहीं आया, किन्हीं कारणों से नहीं आया, वो 10वीं वालों से ऊपर है, वो जाकर के ग्रुप डी में तो नौकरी ले ही लेगा, मुझे ये भरोसा है। वहाँ 10वीं के लोग कम पास होंगे, 12वीं के लोग ज्यादा पास होंगे। तो इन चीजें कुछ किस्मत पर छोड़ो, जितनी आपको जो मिल जाए, आप अगर होशियार होंगे, कहीं ना कहीं कितनी नौकरी भर रखी है आपने, कितनी भर रखी है? 5 ग्रुप है ना, तो भाई एक में अगर गड़बड़ होगी, 4 तो बाकी है ही आपके हाथ में, और ग्रुप डी भी आपके हाथ में है। इससे कहाँ लगा हुआ? आप अभी क्या काम कर रहे हैं? एक जगह हो चुका है, सिलेक्शन हो चुकी है। अरे भैया उम्र पूरी पड़ी है तेरी, तो इसमें झगड़े में क्यों कर रहा? मैं कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट करेगा जो करेगा। आपको मैं समझा रहा हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके मेरे हाथ में नहीं है। पता किसके हाथ में है? बता दूं? वो पता किसके हाथ में है? वो इसके हाथ में।